और पहली ही बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन सारे 20 जिलों में होने जा रही हैं और इसका मैं यहाँ पर आपके साथ अनाउंस कर रहा हूँ। जैसा आपने अभी तक जाना होगा कि हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी और ये क्योंकि इलेक्शन पहली बार हो रही है तो ये 20 जिलों में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेके 280 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती हैं उनकी इलेक्शन होगी। कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन अफसर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्हीं को हमने अथॉरिटी दी लॉ के अंडर में और उन्होंने ये एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट जगह पे जो पोलिंग स्टेशन है वो उन्होंने बनाए हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द फाइनल इलेक्टोरल रोल्स। इस इलेक्शन में बैलेट बॉक्सेस होंगे। जो पंचायत वाली इलेक्शन है उसमें बैलेट बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाएंगे। तो जब बैलेट बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं तो बैलेट पेपर भी बनाए जाएंगे इसके लिए और वो इन इलेक्शंस में यूज होंगे। ये बैलेट पेपर की डिटेल हमारा जो कम्युनिकेशन बाद में रहेगा आज के बाद उसमें बताया जाएगा इनके रंग क्या होंगे ताकि लोगों को फैमिलियराइजेशन एडवांस में हो जाए बैलेट पेपर्स के डिटेल के बारे में। और सफिशिएंट नंबर ऑफ बैलेट बॉक्सेस हमारे पास हम उनके अरेंजमेंट हमने कर दिए हैं ताकि इलेक्शंस स्मूथली हम कंडक्ट कर पाएँ। ऑब्जर्वर्स के बारे में सारी इलेक्शन में हम ऑब्जर्वर्स लगाते हैं, इलेक्शन अथॉरिटीज लगाती हैं। तो जनरल ऑब्जर्वर्स विल बी डिप्लॉयड। ऑब्जर्वर डिप्लॉय करने से इलेक्शंस एक फ्री मैनर में होती है, फेयर, ट्रांसपेरेंट और इस बार कोविड भी है, कोविड के इंतजाम करने हैं और ये ऑब्जर्वर इसमें हमारी सहायता करेंगे। हमारी सारी इलेक्शन मशीनरी तो करेगी लेकिन उसकी बाहर से एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए वी विल बी अपॉइंटिंग द ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स के साथ साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट करे जाएंगे वो उनकी मदद करने के लिए और वोट प्रोसीडिंग को देखने के लिए कि वो ठीक ठाक पोलिंग दे के वोट हो रही है और उसके पहले भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन हो रहा है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करी जाएंगी और इनफैक्ट वो इशू कर दी गई हैं और हर एक कैंडिडेट जो है वो उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि इलेक्शन के लिए वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोले और उस बैंक अकाउंट में वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो पूरा डेट ऑफ नॉमिनेशन से जब तक इलेक्शन खत्म होती है वो उसमें कैंडिडेट की जिम्मेवारी होती है कि वो उसमें इलेक्शन लिखेगा और उसको एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और दूसरे ऑब्जर्वर चेक करेंगे। कंट्रोल रूम और कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेंटर लगाए जाएंगे पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। एक्सपेंडिचर रजिस्टर हर एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट को दिया जाएगा और उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो उसको मेंटेन करे। इसमें जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर कर सकता है कैंडिडेट, कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसकी लिमिट फिक्स हुई है, उसके बारे में मैं जरा बोलना चाहूँगा। जो डीडीसी का मेंबर बनेगा और जो उसका कंटेस्टिंग कैंडिडेट होगा उसकी लिमिट है 5 लाख की, 5 लाख। सरपंच की जो इलेक्शन है उसकी लिमिट है 1 लाख की और पंच की लिमिट है 30,000 की। वीडियोग्राफी, सभी इवेंट्स की वीडियोग्राफी होगी। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर जो इस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हैं, दे विल बी अरेंजिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ वीडियो एंड डिजिटल कैमरास और कैमरा टीम्स इस एक्टिविटी के लिए। इसमें वीडियोग्राफी होगी नॉमिनेशन फाइलिंग करने के लिए, उसकी जब स्क्रूटनी होती है, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेट बॉक्सेस, इंपॉर्टेंट पब्लिक मीटिंग्स, जो प्रोसेशन चल रहे हैं उस समय, प्रोसेस ऑफ डिस्पैचिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स, पोलिंग प्रोसेस एंड काउंटिंग। वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है और उनका सीरियल नंबर कौन सा है इलेक्टोरल लिस्ट में, उसके लिए वोटर स्लिप दी जाएंगी और वो वोटर स्लिप जो होंगी वो उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाएंगी। पोस्टल बैलेट्स के बारे में हमारा सिस्टम सेम रहेगा जैसे अभी सीईओ साहब ने अर्बन लोकल बॉडीज के लिए बताया है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पोस्टल बैलेट्स, एक तो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स जो हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे। माइग्रेंट पोस्टल बैलेट की स्कीम नोटिफाई हुई थी पंचायत इलेक्शन 2018 में। ये स्कीम इस बार फिर बाई इलेक्शन 2020 में जो पंच और हल्का पंचायत की है उसमें इम्प्लीमेंट करी जाएगी। इस इलेक्शन में एक और एब्सेंटी वोटर जो सीनियर सिटीजन हैं, पर सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन इसमें 80 साल और अबव की है, उनके लिए और जो हमारे इलेक्टर्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनके लिए
कोविड पॉजिटिव और सस्पेक्ट केसेस जो हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो क्वारंटाइन हैं, और जो इलेक्शन ड्यूटी में एम्प्लॉइज हैं डिप्लॉयड, उनके लिए ये फैसिलिटी पोस्टल बैलेट की भी दी जाएगी। और सीनियर सिटीजन के लिए तो मैंने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ये जो फैसिलिटी है ये उनके डोर स्टेप पे दी जाएगी। अभी हम इसमें शेड्यूल आपको बताएंगे इलेक्शन का। जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होता है तो उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस प्रोविजंस ये फोर्स में आ जाएंगे। दीज विल अप्लाई टू पंचायत हल्कास in the rural areas falling under the district development councils and will be applicable to all candidates, political parties and the UT and the central government presence here. Control rooms have been established in all the districts for prompt action on any complaints। ये मैंने पहले भी बताया। मॉडल कोड जो है इसकी एप्लीकेशन उस दिन खत्म होगी तब इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब शेड्यूल के बारे में आते हैं। इसकी दो नोटिफिकेशन हमने इशू करी हैं। एक नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए और दूसरी नोटिफिकेशन है पंचायत की हल्का की और जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जिनमें बाई इलेक्शन हो रही है। सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जरूरी हैं, जो हॉलीडेज पीरियड में आ रही हैं, जो त्यौहार आ रहे हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हुए ये इलेक्शन का शेड्यूल बना है। और ये शेड्यूल जो है इसमें जहाँ जहाँ पर सरपंच की और पंच की इलेक्शन होनी है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की भी होगी, लेकिन जहाँ पर पंच की बाई इलेक्शन नहीं है और सरपंच की इलेक्शन नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की इलेक्शन होगी। फेजेस ऑफ इलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन, इसमें इलेक्शन जो है 8 फेजेस में होगी। अब जो पीछे से चलें तो जो पोल है, पीछे से मतलब आगे से पोल जो होगी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी पहली जो वोट डालने की तिथि है वो 28/11 है और एंड होगा इसका 29/12 को। ये टेबल इसमें है हमारा पैरा नंबर 14 में, ये आपको मिलेगा। स्टार्टिंग जो होगी गैजेट नोटिफिकेशन फर्स्ट फेज की वो कल हो जाएगी 5/11 को, और जो फर्स्ट फेज है उसमें 7 दिन के बाद में लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन होगी। नेक्स्ट डे अगर वर्किंग डे है तो स्क्रूटनी होगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 2 दिन छोड़ के 16 को होगा। और डेट ऑफ पोल वेयर नेसेसरी, वेयर नेसेसरी का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट हैं तो वहां पर पोल होगी। तो ये डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन हमारी जैसे टोटल 8 फेज हैं तो हम 8 नोटिफिकेशन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नोटिफिकेशन विल अकर टुमारो 5 नवंबर और उसकी डेट ऑफ पोलिंग होगी 28 को। नेक्स्ट नोटिफिकेशन 7 नवंबर को होगी, उसकी इलेक्शन होगी 1 दिसंबर को। 11 नवंबर को तीसरी होगी, उसकी इलेक्शन होगी 4 दिसंबर को। 13 नवंबर को दोबारा होगी फोर्थ वाली, उसकी होगी 7 दिसंबर को। 16 नवंबर को जो नोटिफिकेशन निकलेगी गैजेट की उसकी इलेक्शन है 10 दिसंबर को। 19/11 को जो नोटिफिकेशन निकलेगी फेज 6 की उसकी पोल होगी 13 दिसंबर को। 21 नवंबर को फेज 7 की नोटिफिकेशन जारी करी जाएगी, उसकी इलेक्शन होगी 16 दिसंबर को। 23 नवंबर को लास्ट फेज की नोटिफिकेशन होगी और उसकी इलेक्शन होगी 19 दिसंबर को। तो अगर सिंपल हम इसको समझें तो इलेक्शन प्रोसेस कल से पहली नोटिफिकेशन से शुरू होगा और लास्ट पोलिंग जो होगी 8 फेज में है। 28 नवंबर को पहली होगी और 19/12 को लास्ट पोलिंग ये होगी सारी 14 DDCs में। और उसी के बीच में जो पंचायत हल्का है और पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज खाली हुई हैं उसमें बाई इलेक्शन भी उस दिन होगी। पोलिंग आवर्स सेम रहेंगे। सेम कहने का मतलब क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज की बाई इलेक्शन भी अनाउंस करी हैं, जैसा इन्होंने बताया CEO जम्मू कश्मीर ने 7 बजे से लेकर 2 बजे तक पोलिंग के आवर रहेंगे। 7 से 2 बजे तक हमने बहुत पोलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं, संख्या इलेक्टर्स की कम है, इसलिए 7 से लेकर 2 बजे तक एडिक्वेट टाइम है सारे इलेक्टर्स को कवर होने का। और इलेक्शन का ये लॉ तो है कि अगर 2 बजे ज़्यादा लोग किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं सो दे आर ऑल टेकन इनटू अकाउंट एंड जब तक लास्ट आदमी उसमें से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है अपना वोट डालने के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन सबको काउंट कर देता है, उसके बाद में उसकी पोलिंग। काउंटिंग ऑफ वोट,
जो सरपंच और पंच है जिनकी बाई इलेक्शन है, इनके वोट उसी दिन काउंट हो जाएंगे जिस दिन वहां पर पोलिंग होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर 28/11 को पहला पोलिंग है तो जो सरपंच जहां पर इलेक्शन हो रही है सरपंच कंस्टिट्यूंसी की, उसकी पोलिंग उसी दिन शाम को पोलिंग के बाद हो जाएगी। जहां तक कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का है, इनकी काउंटिंग डेट कॉमन है। इलेक्शन के बाद में इनके बैलेट बॉक्स ले आएंगे, उसकी प्रिस्क्राइब जगह है, वहाँ पर ये सील रखे जाएंगे और सबकी इलेक्शन 22 दिसंबर को शुरू होगी और उसके बाद में इसके अनाउंसमेंट जैसे जैसे काउंटिंग होती रहेगी। तो यानी कि 22 दिसंबर 2020 को ये जो हमारी इंपॉर्टेंट जनरल इलेक्शन होगी जिला विकास परिषद की, इसकी काउंटिंग होगी। सरपंच पंच का मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन शाम को उसकी काउंटिंग भी हो जाएगी। इसके हमने 8 फेज बनाए हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डेट को इलेक्शन होगी। तो ये इसकी डिटेल यहाँ पर है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 की, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट उसमें इन्वॉल्व है। इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये कागज अभी आपके हाथ में आ जाएगा। राजौरी, डोडा कहाँ पर कब इलेक्शन हो रही है, सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें जम्मू प्रोविंस का दिया है। कश्मीर प्रोविंस का भी उसी तरीके से फेज 1 से लेकर फेज 8 में दिया है। इसको जब ये शेड्यूल बनाया है हमने और अप्रूव किया है, तो ये हमने बीच में लिया है कि जो एरियाज ज़्यादा रिमोट हैं और यहाँ इलेक्शन पहले हो जानी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर एरियाज, तो उसका ध्यान रखते हुए सारी जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इनपुट दी गई और जो जम्मू कश्मीर की पूरी टोपोग्राफी है उसको मद्देनजर रखते हुए ये फेजेस हमने डिसाइड किए हैं। कश्मीर डिवीजन की और जम्मू डिवीजन की ये फेजिंग की डिटेल जैसे मैंने आपसे कहा ये इसके बीच में है। ये काफ़ी लंबी है क्योंकि डेट ऑफ नॉमिनेशन, डेट ऑफ स्क्रूटनी, डेट ऑफ विड्रॉल कैंडिडेचर, डेट ऑफ पोलिंग नेसेसरी, ऑल दीज आर दिस पेजेस। ये पेजेस ये पूरी प्रेस रिलीज हम आपको दे रहे हैं। तो लगभग ये इलेक्शन का है। उसके बाद में कोविड-19 को देखते हुए जो प्रिकॉशन लेने की जरूरत है